बच्चों आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 23.4 में क्वेश्चन 1 नंबर देखो। मैंने क्वेश्चन 1 आपको होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि इसमें इन्होंने आपसे मोड और मीडियन मांगा है। इसके बाद इन्होंने कहा है एम्पिरिकल रिलेशन यूज करके मीन फाइंड करो। एम्पिरिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है? इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उसका फॉर्मूला ये है। तीनों के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इन तीनों के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो ये तीनों के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला है। सो पहले हमको मोड और मीडियन फाइंड करना है। सो जब भी मीडियन हो तो हमेशा असेंडिंग में कर देना चाहिए। सो हम करेंगे असेंडिंग में। असेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए सबसे छोटा नंबर है 12 कितनी बारी है हमारे पास? 2 बारी। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। इसके बाद 13 कितनी बारी है? 1 2 13 2 बारी है। और इसके बाद 14 कितनी बारी है? 1 2 3 बारी है। ठीक है। 12 है, 12 2 बारी, 13 2 बारी है, 14 3 बारी है। और क्या रहा फिर? 14 के बाद क्या है हमारे पास? हमारे पास है 16 और 19। ठीक है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा गिन लेना, अच्छा कि कोई प्रॉब्लम हो, कम ज्यादा हो तो हम कर लें सही। तो 9 है, वो भी 9, ये भी 9, मतलब सही किया है। अच्छा, मोड क्या होता है? तो मोड कौन होता है? जो मैक्सिमम नंबर, जो ज्यादा बारी आया है। तो सबसे ज्यादा बारी देखो 12 2 बारी, 13 तो 14 2 बार 3 बारी। तो मोड क्या आया? 14 आया। ठीक है। सो और मोड और फिर मीडियन चेक करेंगे। मीडियन क्या होता है? बीच वाला टर्म। सो टोटल 9 है तो बीच वाला क्या होगा? देखो ये 4 है और ये 4 है तो बीच वाला क्या हुआ? 14। सो अभी कह रहे हैं मीन फॉर्मूला से निकालो। तो ये है फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये मेरे ख्याल से इस टाइम आपके कोर्स में तो नहीं होनी चाहिए, पर ये फॉर्मूला 10th तक ये फॉर्मूला काम आती है। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड क्या है? 14 है। मीडियन क्या है? 14 है। 2 इंटू मीन। ठीक है। सो देयरफॉर 14 इज इक्वल टू 14 3 जा क्या है? 14 3 जा 42, 14 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 42 माइनस 2 इंटू 2 मीन। देखो मैंने वैल्यू डाली, मोड की जगह 14, मीडियन की जगह भी 14 डाली, और यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। सो 14 3 जा 42। अब मेरे को 2 मीन फाइंड करना है। मीन तो मीन कैसे फाइंड करूंगी? इसको अकेला बनाऊंगी। इस सारे को क्या करूंगी? अकेला। कैसे बनाऊंगी? ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले आऊंगी। माइनस 2 मीन यहाँ आएगा तो प्लस 2 मीन हो जाएगा। और यहाँ 42 पहले से ही है, 14 यहाँ से वहां जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है। सो देयरफॉर 2 मीन इज इक्वल टू 42 में से 14 गए, 42 में से 14 गए तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से 1 गए 2, सो 28। ठीक है। 28 होते हैं। सो मीन क्या होगा? सो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 28 अपॉन 2। ठीक है। मीन 28 अपॉन 2 होगा। 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा। सो मीन इज इक्वल टू 14। इस तरह से मीन फाइंड हुआ। ठीक है। सो फॉर्मूला से अगर मीन फाइंड करने बोले तो इस तरह से, वरना मीन का तो आपको नॉर्मल मेथड पता है। ये मीन क्या होता है? इन सब का प्लस कर दो और डिवाइड बाय 9। सो आपको जैसा जो मेथड यूज करना है आप कर सकते हो। नाउ अब हम डाउट सॉल्विंग करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने 2, कुछ लोगों ने 3 भी डाउट्स भेजे हैं, पर मैं अभी सिर्फ 2 डाउट्स ले रही हूँ जो कि कॉमन है सबके। मैं सबके कॉमन डाउट्स ले रही हूँ, मैं सारे नहीं ले रही हूँ। 2 कॉमन डाउट्स करा रही हूँ। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 6 है आर डी शर्मा में डाउट। हाइट ऑफ 25 चिल्ड्रन, 25 चिल्ड्रन की हाइट है, ये दी हुई है।
व्हाट इज द मोड ऑफ हाइट्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एंड मीडियन। ठीक है, सो मोड फाइंड करना है, मीन मीडियन। अब यहाँ पे 25 डेटा है, 25 डेटा है। सो 25 डेटा को प्लस करना या मतलब अरेंजमेंट करना बहुत ज्यादा सरदर्द वाला काम है। सो ऐसा जब भी हो ना तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में कर दिया करो। टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे टेबल बना लो आप, ठीक है, इस तरह से टेबल बना लो। ठीक है, सो टेबल में आप देखो 160 कौन कौन है, 160 है। पहले तो 160 जो है नंबर्स वो लिख दो, 160 लिखा। इसके बाद क्या है, 161 है। इसके बाद क्या है, 162 है। फिर क्या है, 163, फिर 164, फिर क्या है, 165, और फिर क्या है, 168। ठीक है, सो ये सारे नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा 160 कितनी बारी है, देखो 160 कितनी बारी है। सो 161 2 3 कितनी बारी है, 3 बारी है। अच्छा टैली मार्क्स बना दूं मैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ तीसरी टेबल, सो 3 बारी। अच्छा इसके बाद 161 कितनी बारी है, 161। सो 161 है, सो ये 1 बारी। वन 161 ओनली 1 बारी है। ठीक है, सो 1 बारी। ठीक है, इसके बाद 162 देखो, 162 कितनी बारी है। सो 162 है, ये 162 1 2 3 4। ठीक है, 4 बारी है, 1 2 3 4। ठीक है, 163 कितनी बारी है, 163। सो 163 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बारी है। सो देखो यहाँ 10 लिख देंगे टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गए। अब 164 कितनी बारी है, 164। सो 164 है, ये देखो ये है 1 बारी, फिर ये है 2 बारी, ये है 3 बारी, सो ये 3 बारी, 1 2 3। अच्छा 165 कितनी बारी है, 165। सो 165 देखो, ये 165 1 2 3, ये 3 बारी है। सो 1 2 3 3 बारी। मैं अलग अलग सिंबल्स बना रही हूँ कि मुझे मिले। ठीक है, गुम हो जाता है ना, मुझे मिले। अच्छा अब 168 कितनी बारी है। सो 168 है, ये 168 ये 1 168 1 बारी है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये मैंने यहाँ पे सब लिख दिए हैं। ये चिल्ड्रन है 16, ये हाइट है। ठीक है, हाइट है, और ये टैली मार्क्स है, और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अभी मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैंने गिनने में गलती की है। सो देखो क्वेश्चन में इन्होंने टोटल चिल्ड्रन दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं टोटल चिल्ड्रन, 25। 25 बच्चे इन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सो मैं ये सब टोटल कर लेती हूँ। अगर 25 आता है तो मैं सही हूँ, अगर नहीं है तो मैंने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, सो मैं चेक कर लेती हूँ। सो 3 + 1 is 4, 4 + 4 is 8, 8 + 10 is 18, 18 + 3 is 21, 21 + 3 is 24, 24 + 1 is 25। सो मतलब मैंने सही किया है। ठीक है,
तो अब देखो मैंने ये इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है सबसे पहले मोड। व्हाट इज द मोड? सो मोड निकालना है मुझे। मोड कैसे निकालूंगी मैं? सो मोड देखो, मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बारी हो। सो यहाँ देखो सबसे ज्यादा बारी कौन है? देखो 163 बारी है, 161 1 बारी है, 162 4 बारी है, 163 कितनी बारी है? 10 बारी है। सो हमारा मोड क्या होगा? 163 होगा। मोड क्या होगा? 163। ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन मतलब जो बीचों बीच हो। सो बीचों बीच कौन है? यहाँ देखो ये 3 इधर है और ये 3 इधर है, तो बीचों बीच कौन है? 163। सो 163 हमारा मीडियन, 163। अब क्या निकालना है? मीन। मीन की फॉर्मूला क्या होती है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा अब सम कैसे निकालेंगे? तो सम तो देखो ये 160 कितनी बारी है? 3 बारी है। सो 163 जा 163 जा 480, 161 1 जा 161 1 जा 161, 162 4 जा 162 4 जा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 5 6 6 48। फिर 163 10 जा, सो 163 10 जा 1630, 164 3 जा 164 3 जा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 19, 3 1 जा 3 4। फिर 165 3 जा 165 3 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 19, 3 1 जा 3 4, 495। फिर 168 1 जा 168। ठीक है, तो मैं इन सब का प्लस करूंगी। ठीक है, सो सम ऑफ 480 प्लस 161 प्लस 648 प्लस 1630 प्लस 492 प्लस 495 प्लस 168 और टोटल क्या है? 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? टोटल कितने? 25। सो डिवाइड 25। अब इन सब का प्लस कर देना है, 480 161 इन सब का। सो 480 प्लस 161 प्लस 648 प्लस 1630 प्लस 492 प्लस 495 प्लस 168। सारे प्लस करो। देखो 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 8 24, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 32, 32 और 9, 32 और 9 42, सॉरी 41, 41 और 6 47। ठीक है, मैं एक बार खुद को फिर से चेक कर लेती हूँ। मैं 47 मैंने काउंट किया है। 6 और 9 15, 15 और 9, 15 और 9 कितने हुए? 24, 27, 31, 37, 47। हाँ बराबर है। सो 47। 4 प्लस 4 8, 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 5 30। सो 3 प्लस 1 क्या है? 4, 4074। सो 4074। ठीक है, सो यहाँ क्या आएगा? 4074 डिवाइड 25। ठीक है, सो अब इसको डिवाइड करेंगे 25 को 4704 से। सो 25 4074, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 25 माइनस 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 7 नीचे उतारो। सो 25 की टेबल में 150,
25 6 जा 6 5 जा 36 13 14 15 25 6 जा 150 7 में से 0 गए 7 4 नीचे उतारो 25 की टेबल में 74 25 4 जा 60 4 में से 0 गए 4 7 में से 6 गए 1 ठीक है। सो फिर पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ 0 25 की टेबल में 140 कब आएगा 25 की टेबल में 140 25 9 जा 9 5 जा 45 9 2 जा 18 25 की टेबल में चाहिए ना 25 6 जा 6 5 जा 36 13 14 15 बड़ा हो गया 25 5 जा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 11 12 125 25 5 जा 125 130 25 5 जा 125 ठीक है। सब 10 में से 5 गए 5 3 में से 2 गए 1 ठीक है 0 सो यहाँ 0 25 4 जा तो 164.54 ठीक है। सो आंसर है 164.54 क्या आना चाहिए आंसर 163 एक सेकेंड चेक कर लो 25 अंदर 25 सो 15 25 6 जा नहीं 26 5 30 15 7 नीचे उतारा फिर 4 25 नहीं 25 मिस्टेक की है यहाँ मैंने एक सेकेंड मैंने कुछ मिस्टेक की है मैं फिर से करती हूँ कैलकुलेशन में मिस्टेक है ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं 25 को 4074 से करना है 4074 25 बन जा 25 माइनस 10 में से 5 गए 5 3 में से 2 गए 1 ठीक है 1 7 नीचे उतारो 25 की टेबल में 157 तो 25 4 5 जा 20 4 2 जा 8 9 10 100 25 6 जा होगा 6 5 जा 30 6 2 जा 13 14 15 होगा 150 25 6 जा यहाँ आंसर क्या चाहिए हमें हाँ 6 से करीब चाहिए सो 25 6 जा 150 ठीक है। सो 7 नीचे उतारा अब 4 सो 25 के टेबल में 74 कब आता है 25 3 जा 75 होता है 25 2 जा 50 ठीक है 2 जा 50 4 में से 0 गए 4 7 में से 5 गए 2.0 25 के टेबल में 240 कब आता है सो 25 9 जा 9 5 जा 45 9 2 जा 18 19 20 21 22 225 25 9 जा 225 10 में से 5 गया 5 3 में से 2 गया 1 फिर 0 25 की टेबल में 150 कब आता है 25 6 जा तो 0 आ गया। सो मेरा आंसर क्या आया मीन का 162.96 क्या आया 162.96। सो ये देखो 0.96 है कितना बड़ा आंसर है 0.96 मतलब तकरीबन 100 ही हो गया ना मतलब इसको 162.96 को मैं अप्रॉक्स 163 लिख सकती हूँ क्यों क्योंकि पॉइंट के बाद 96 है अगर समझो 4 और ज्यादा होता 100 होता तो ये तो 163 हो जाता 163 हो जाता। सो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको अप्रॉक्स 163 लिख सकती हूँ ठीक है। सो इसलिए हमारा मीन मीडियन और मोड सेम है ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने आपको बताया क्यों मैं लिख रही हूँ अप्रॉक्स 163 आप 162.96 लिखोगे तो भी सही है कोई गलत नहीं है पर अगर आपको आंसर के साथ मैच करना है आरडी के सो यहाँ इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया राउंड ऑफ करते हैं ना भाई 0.96 तो राउंड ऑफ 163 ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 7 द स्कोर्स ये भी डाउट है द स्कोर्स इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 25 15 स्टूडेंट 15 बच्चों की मैथ्स टेस्ट में मोड और मीडियन निकालना है। सो 15 बच्चे हैं पहले तो 15 बच्चों को पहले
असेंडिंग में मीडियन है तो असेंडिंग कर लो, आंसर असेंडिंग। सो मीडियन को पहले असेंडिंग करेंगे। सो ये 5 है, सबसे पहले 5, फिर 10, 15, फिर 12 है, 15 के पहले 12 है, 5, 10, 12, 15, फिर 9 भी है, देखो 9 भी, 9, 5 के बाद 9, 5, 9, 10, 12, 15, फिर 15 के बाद 16 है, ये 16, इसके बाद 16 के बाद है 19, ये 19 है, ठीक है। 19 के बाद क्या है 20, 20 कितने हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो इसके बाद 23, फिर 25, 25 कितने हैं 25, 2 है, काउंट कर लो 15 है, 15 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक कम है, मैंने कुछ प्रॉब्लम की है। सो यहाँ देखो 24 भूल गई हूँ मैं, ये 24, ठीक है। सो 24 लिखना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मेरे 15 स्टूडेंट्स पूरे हैं, 15 स्टूडेंट्स बोले थे, 15 चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। सो मोड क्या है, मोड सबसे ज्यादा बारी कौन आया, सो सबसे ज्यादा बारी आया है मेरा 20, सो मोड है मेरा 20। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बीचों बीच। सो टोटल 15 है, सो 15 को डिवाइड करूंगी 2 से, तो 2, 7, 7.5, इसका राउंड ऑफ क्या होगा 8, सो 8वां कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये, ठीक है। सो 20। अगर ऐसे ही पता लगता हो तो ये बीच का देखो ये है, नहीं पता लगता हो तो इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और मैंने आरडी के आपके डाउट्स करा दिए, ठीक है। सो पूछ रहा है कि आर दे सेम, तो हाँ सेम ही है ना, ये भी 20, ये भी, यस दे आर सेम, ठीक है। बच्चों अभी आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 पे 73 का क्वेश्चन 4 देखो। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, ठीक है। कल आपने बार ग्राफ सीखे, आज डबल बार ग्राफ है। सो डबल बार ग्राफ, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अप्रोप्रिएट स्केल चूज करो और आंसर करो, ठीक है। सो यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस। फर्स्ट टर्म में 100 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स में से मार्क्स मिले हैं 67, 72, 88, 81, 73, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म में मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मतलब 100 मार्क का फिर से पेपर था, 70, 65, 95, 85, 75, ठीक है। जैसे भाई कोई राज करके लड़का, ठीक है, राज है। सो राज के फर्स्ट टर्म में 67 आए और सेकेंड टर्म में 70 आए इंग्लिश में। फिर हिंदी में उसके 72 आए और सेकेंड टर्म में 65, ऐसे। सो फर्स्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में है। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। ऐसा कोई सब्जेक्ट है कि चाइल्ड बिल्कुल ही कम हो गया हो। सो 3 क्वेश्चंस हैं। ग्राफ बनाने से पहले इन 3 क्वेश्चन का आंसर इस टेबल में से ही कर लेते हैं। कैसे। सो देखो फर्स्ट टर्म की मार्क्स है, सेकेंड टर्म की मार्क्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो ये क्या, इसने क्या बोला है कि भाई
इम्प्रूवमेंट ज्यादा किसमें कम किसमें, तो देखो सिंपल माइनस कर दो 70 माइनस 67। सो इंग्लिश में आंसर पहले इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश 70 माइनस 67 तो मतलब 3 मार्क्स बढ़े बच्चे के, देखो 3 मार्क्स बढ़े। फिर हिंदी में 65 में से 72 गए, 65 में से 72। देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ घटे हैं, देखो 65 में सेकेंड टर्म में घटे, प्लस माइनस माइनस, 72 में से 65 गए 7, साइन बढ़े की, बड़ा है 72 माइनस माइनस 7। फिर मैक्स है, मैक्स में सेकेंड टर्म में कितने 95, फर्स्ट टर्म में 88, 95 माइनस 88 करेंगे। सो 95 माइनस 88, सो 95 में से 88 गए तो 99 मतलब 7 बचे, ठीक है। सो मैथ्स के बाद साइंस है, साइंस 85 माइनस 81, ठीक है, 85 माइनस 81 4 मिलेंगे, ठीक है। फिर एसएस है, एसएस में 75 माइनस 73, 75 माइनस 73 2, ठीक है। अच्छा आप बताओ सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है, सबसे ज्यादा मार्क्स किस में बढ़ी है, तो देखो मैथ्स में बढ़ी है। देखो भाई मैथ्स में मार्क्स बढ़ती हैं बच्चों की फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में, तुम भी बढ़ाओ भाई। सो आंसर फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का सो इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा इम्प्रूव किस में हुआ है, मैथ्स, ठीक है। ये करना जरूरी था वरना मैं ये आंसर नहीं लिख पाती। सेकेंड क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किसमें है। अब आप है ना हिंदी की बात करोगे, हिंदी में तो भेड़ा ही गर्क कर लिया बच्चे ने, मतलब लुटिया डुबो दी है, क्यों, क्योंकि वो माइनस में आ गया है, तो वो इम्प्रूवमेंट तो किसी भी हालत में नहीं है। इम्प्रूवमेंट मतलब थोड़ा सा पर बढ़ना, थोड़ा सा पर ज्यादा, तो ये तो वर्स्ट है, हिंदी नहीं, इम्प्रूवमेंट देखना है। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किसमें, एसएस में। इम्प्रूवमेंट मतलब भाई कुछ अच्छा होना, कुछ बढ़ना, तो हिंदी में तो कम हुआ है ना, हिंदी में तो बिल्कुल है ही कम, ठीक है। सो यहाँ एसएस आएगा। थर्ड हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन, अभी यहाँ देखो बात हो रही है गॉन डाउन, किसमें बच्चे का परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे गया है, गॉन डाउन मतलब नीचे, ठीक है। यहाँ इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी, ये इम्प्रूवमेंट था। सो गॉन डाउन सबसे कम बच्चा किसमें गया है, गॉन डाउन, सो ये हिंदी है हमारा, सो हिंदी, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसको आंसर करना था तो मुझे ये करना जरूरी था, मैं ये नहीं करती तो मैं ये आंसर नहीं कर पाती, ठीक है। ये माइनस करना मुझे बहुत जरूरी था। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो भाई 67 73 70 65 डायरेक्ट कर सकते हो, करो, वरना ये मेथड, पर फिर भी मैंने किया तो आप भी कर ही लेना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब ग्राफ बनाना है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। कल आपने सिंगल बार ग्राफ सीखा था, आज डबल बार ग्राफ है। सो डबल बार ग्राफ में सो यहाँ देखो ये मेरा है ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा वाई एक्सिस। अच्छा अब क्या करूंगी, मेरे इतने पार्ट में तो डबल बार ग्राफ आने से रहा। अब देखो यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये है मेरा वाई एक्सिस। अच्छा अब यहाँ देखो मार्क्स 100 में से हैं, सो मैं स्केल क्या लूंगी, हमेशा मार्क्स है ना वाई एक्सिस पे होते हैं, नंबर हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, सो मैं 10-10 की स्केल लूंगी। सो यहाँ देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब देखो सबसे पहले इंग्लिश का बनाना है 67 और 70। सो 67 कहाँ है, सो 67 देखो यहाँ देखो ऐसे बॉक्स होगा ना, सो यहाँ पहले बॉक्स में यहाँ मेरे को इंग्लिश, सो पहले फर्स्ट टर्म का, सो 67 कितना है, सो 67 समझो यहाँ होगा, ठीक है। सो 67
ठीक है। सो ये 67 बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने 67 बनाया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म का 67 बना, सेकेंड टर्म का 70 है। सो लगोलग ही बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है ना, साथों साथ बना दूंगी 70। सो ये 70 है मेरा, बिल्कुल इस तरह से। सो ये मेरा 70, ठीक है। सो ये 70 बिल्कुल चिपका हुआ ही बनाने का, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये एक एक बॉक्स गिनना है, ये मैंने भूल से छोटे बड़े बनाने हैं, एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक है। सो ये किसका हुआ, ये इंग्लिश हुआ, तो यहाँ मैं लिख दूंगी इंग्लिश। ठीक है, अगर देखो अभी फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म का प्लेन रखती हूँ और ये सेकेंड टर्म में डिजाइन बना लेती हूँ ऐसे कि पता लगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट टर्म प्लेन और सेकेंड टर्म डिजाइन, ठीक है। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, आपने 1 यूनिट को तो ये भी लिख दो, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ये सब आपको ग्राफ में लिखना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपने इंग्लिश का बनाया, अब आपको हिंदी का बनाना है। सो हिंदी का बनाने के लिए एक बॉक्स छोड़ना पड़ता है, यहाँ एक बॉक्स छोड़ेंगे, देख जैसे यहाँ एक बॉक्स छोड़ के हिंदी के लिए एक बॉक्स छोड़ो। हिंदी का क्या है 72, सो 72 कहाँ है, 72 ये रहा, ठीक है। सो एक बॉक्स छोड़ के, सो यहाँ होगा हिंदी का 72, ठीक है। तो ये हिंदी का 72 हुआ। अब क्या है 65, सो 65 कहाँ है, 70 और 60 के बीच में, ये हमारा 65, ठीक है। यहाँ पे करें इसको, अच्छा अब यहाँ देखो ये हमारा 65। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश के बाद हिंदी, ठीक है। सो ये मेरा हिंदी हुआ, ठीक है। फिर ऐसे फिर से एक बॉक्स छोड़ूंगी, ठीक है। यहाँ फिर एक ऐसे एक बॉक्स छोड़ने का, फिर बनाऊंगी मैक्स। तो मैक्स कितना है 88, मैक्स है 88, 88 यहाँ नहीं आएगा, 88, 80 और 90 के बीच में 88, फिर 88 बनाएंगे। अभी एक बॉक्स छोड़ के बनाने का, सो एक बॉक्स छोड़ा, 88, ठीक है। सो ये 88 है, फिर 95 है, ठीक है, 95, ठीक है। सो ये हमारा हिंदी है, फिर मैथ्स। सो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिर साइंस एसएस। तो आगे साइंस एसएस बनेगा, पर मेरा बोर्ड कम पड़ गया है, पर आपकी नोटबुक है वो कम नहीं पड़ेगी, आप आगे साइंस और मैथ्स बना लेना, ठीक है। सो इस तरह से आपका बार ग्राफ बन जाएगा। मुझे ग्राफ परफेक्टली प्लीज सबका चाहिए। आज एक आध जनों ने ग्राफ बहुत किया ही नहीं था या खराब किया था, फिर आप लोग मैं सच कह रही हूँ घर पे फोन आएगा ऐसे आप काम चोरी करोगे तो, ठीक है। सो आप ये प्लीज ग्राफ कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अभी क्वेश्चन 5 देखो। कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में से ये डेटा लिया गया है। फेवरेट स्पोर्ट, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, ठीक है।
सो यहाँ देखो क्रिकेट है 1240 620 और ये 470 320 510 320 है 430 250 फिर 250 105। बोल रहा है ड्रॉ और डबल बार ग्राफ बनाना है। इसके बाद विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर स्पोर्ट है। सो यहाँ क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है। सो पॉपुलर कौन सा है, वॉचिंग मतलब देखना, पार्टिसिपेटिंग मतलब भाग लेना। सो सबसे ज्यादा नंबर देखो क्रिकेट में ही है। सो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेट आंसर, पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट। मैंने फर्स्ट की गैप खाली छोड़ी है क्योंकि उसका आंसर बार ग्राफ में से देना है, क्रिकेट। थर्ड है विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। देखना ज्यादा सही है कि पार्टिसिपेटिंग, क्या प्रिफर कर रहे हैं लोग। सो देखो देखना, देखने में संख्या ज्यादा है, ठीक है। सो लोग देख ज्यादा रहे, वॉचिंग। पहले का भी क्या आंसर लिख ही देते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आपको क्या पता लगता है, तो यही देख लो क्या पता लगता है। सो आप देखो लोगों का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, क्रिकेट। सो मोस्ट इट इज फ्रॉम द ग्राफ इट इज सीन द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। और सबसे कम फेवरेट स्पोर्ट कौन सा, सबसे कम फेवरेट है एथलेटिक्स। सो जो देखो सबसे कम संख्या इसमें है। सो लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट इज एथलेटिक्स, ठीक है, दौड़ना। अच्छा बार ग्राफ बनाने, बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। सो बार ग्राफ के लिए फिर से एक्स और वाई। सो एक्स एक्सिस ठीक है, और यहाँ होगी वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दी। अच्छा अब एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे ये सारे स्पोर्ट्स के फेवरेट स्पोर्ट, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे ये वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। सो ये पीपल है, कॉलोनी के पीपल, ठीक है, पीपल। अच्छा अब यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे 1240 620 320। सो यहाँ आप 100 का डिफरेंस ले सकते हो, 100 200 300 400 500 6 7 8 9 1000 1100 1200, ठीक है। सो अब यहाँ देखो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। वॉचिंग में 1240 है, सो वॉचिंग 1240। सो यहाँ 1300। सो 1240 देखो 1200 1210 1220 1230 1240। सो 1240 आएगा वॉचिंग में। सो यहाँ वॉचिंग बनाएंगे, ठीक है, वॉचिंग। ठीक है, ये वॉचिंग। तो ये देखो वॉचिंग का मैंने, ये वॉचिंग का है, ठीक है। सो यहाँ ये वॉचिंग और फिर पार्टिसिपेटिंग कितना है 620। ये वॉचिंग है और पार्टिसिपेटिंग कितना है 620। क्या लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम ये बना ही देंगे। प्लेन वॉचिंग
और पार्टिसिपेटिंग ऐसे बनाएंगे। और स्केल क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, ओ 100 पीपल। ठीक है। अच्छा, अब 620 पार्टिसिपेटिंग है, सो 620 पार्टिसिपेटिंग, 620 का है, ये 620 है। ठीक है, सो ये 620। ठीक है, तो इसका करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा 620 है। सो यहाँ देखो, ठीक है। सो ये वॉचिंग, ये पार्टिसिपेटिंग। अभी 470 वॉचिंग है, 470 वॉचिंग, तो 470 ये रहा, 470 वॉचिंग। ठीक है, सो ये 470 वॉचिंग हुआ। और 320 कितना है, पार्टिसिपेटिंग। सो 320 कहाँ है, 320 ये रहा। ठीक है, सो ये 320 पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। अच्छा, ये किसका बना रहे हैं, ये क्रिकेट का बना, ये वाला क्रिकेट का बना, तो क्रिकेट का नाम लिख दो। ये किसका बना, बास्केटबॉल का, बास्केट बॉल। इस पे लाइनिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्विमिंग का बनाना है, 510 और 320। सो 510 का होगा यहाँ पे। ठीक है, एक एक बॉक्स की गैप छोड़नी है। देखो यहाँ एक बॉक्स की गैप छोड़ी तो ये दो बने, फिर एक बॉक्स की गैप तो ये दोनों। ठीक है, अभी स्विमिंग है 510। ठीक है, 510 है, सो ये 510। तो 510 में इस तरह से करेंगे, ये 510 हुआ हमारा। ठीक है, 510 स्विमिंग हुआ। और फिर 320 पार्टिसिपेटिंग। सो 320 देखो यहाँ कुछ होगा, सो 320 पार्टिसिपेटिंग। सो इस तरह से आपको फुल स्केल यूज करनी है और ग्राफ पे ही करना है। ठीक है, मेरा बोर्ड है, मेरे बोर्ड के हिसाब से मुझे रिस्ट्रिक्शंस है। स्विमिंग, ठीक है, सो आगे हॉकी, एथलेटिक्स भी होगा, सो आगे आप बनाएंगे। ठीक है, सो ये आपको पूरा करना है। मैंने आधा किया है क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड है, प्लीज समझिए, मेरे पास स्पेस कम है, आपके पास पूरी स्पेस होगी। आप ये पूरा कंप्लीट करिएगा। स्विमिंग के बाद हॉकी और एथलेटिक्स, प्लीज कंप्लीट इट। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, अभी क्वेश्चन 6 देखो, एक्सरसाइज 3.3 में टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। कह रहा है चैप्टर के शुरू में ही हमने टेबल दी है 3.1, ये वो वाला डेटा यूज करो। तो मैंने देखो यहाँ वो टेबल बनाई है, पेज 57 पे ये टेबल बनी हुई है। वो टेबल ऐसी सीधी बनी हुई है, मैंने ऐसे बनाई है कि जगह कम ले मेरे बोर्ड की। ये वाला पेज 57 पे ये टेबल बनी हुई है, मतलब जो चैप्टर चालू हुआ है ना उसी पेज पे है ये टेबल। तो ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। देखो डबल बार ग्राफ बनाना है। सो डबल बार ग्राफ तो आपको होमवर्क है, डबल बार ग्राफ आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, सो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ और सामने अभी ये वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करा देती हूँ 4। फर्स्ट है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में किसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। सो पहले सबका फाइंड करो आंसर। अच्छा, मेरे को डबल बार ग्राफ नहीं बनाना है तो मैं यही करती हूँ। आंसर अहमदाबाद का कितना है, अहमदाबाद, फिर अमृतसर, फिर बैंगलोर, फिर चेन्नई, दिल्ली,
जयपुर, जम्मू, मुंबई। ठीक है, सो अहमदाबाद का 38 माइनस 29 है। 38 माइनस 29 कितना हुआ? 9। फिर 37 माइनस 26 है, तो 37 माइनस 26 कितना हुआ? 26, 34, 4, 7, 11। फिर बेंगलोर है 28 माइनस 21, 7। 36 माइनस 27, 36 में से 27 तो 27, 39। दिल्ली 38 में से 28, फिर 39 में से 29 कितने होंगे? 10। 41 में से 26 कितने होंगे? 30, 40, 15 बचेंगे ना। मुंबई 32 में से 27 गए तो 32 में से 27, 30, 32, 5। ठीक है, सो ये सबका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम मैक्सिमम? सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है? सो अमृतसर का है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा डिफरेंस है अमृतसर का। ठीक है, एक सेकेंड, सब कर लिया मैंने। जम्मू का कितना है? 15। सॉरी, जम्मू का है। अमृतसर का 11 है, जम्मू 15 है। सो जम्मू। सेकेंड, विच इज द हॉटेस्ट सिटी? हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। हॉटेस्ट का मतलब जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखो 38, 37, 28, 36, 38, 39, 41, 32, 41 देखो सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे हॉटेस्ट है। जम्मू हॉटेस्ट हुई। और कोल्डेस्ट क्या होता है? मिनिमम में जो सबसे छोटा हो। सो कोल्डेस्ट कौन सा है? मिनिमम में सबसे छोटा। सो 29, 26, 21, 27, 28 सबसे छोटा है 21। सो बेंगलोर। बेंगलोर क्या है? कोल्डेस्ट। थर्ड नंबर, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than minimum temperature of other। 2 cities ऐसे नाम लिखो जिसका एक का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से छोटा हो। सो देखो यहाँ पे, ये देखो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? 28। और अहमदाबाद का मिनिमम क्या है? 29। सो बेंगलोर देखो इसके मिनिमम टेम्परेचर से भी छोटा है। सो कौन सी 2 सिटीज हुई? अहमदाबाद और बेंगलोर। क्या बोल रहा है? 2 सिटीज के नाम लिखो जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सामने वाले के मिनिमम टेम्परेचर से भी छोटा हो। सो अहमदाबाद एंड बेंगलोर। अहमदाबाद एंड बेंगलोर। फोर्थ नंबर, नेम द सिटी विच इज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। वो सिटी जिसका सबसे डिफरेंस छोटा है। सबसे डिफरेंस कम किसका है? सो सबसे कम डिफरेंस मुंबई का है। मुंबई। ठीक है, सो हियर आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर। और आपको जितने भी मैंने ग्राफ आपको बोले वो सब होमवर्क में, ये वाला तो पूरा होमवर्क में, और बाकी मैंने आधे आधे छोड़े थे वो पूरा नीटली चाहिए। आपके पास ग्राफ पेपर हो तो बहुत बढ़िया, और ना हो तो आप नोटबुक में अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल स्केल की मेजरमेंट करके। अगर आपने मुझे गलत बना के भेजा है, मैं वापस आपको बनाने बोलूंगी। ठीक है, सो प्लीज इसमें मेरे को कंजूसी नहीं चाहिए, अच्छे से करिएगा। चलें, थैंक यू।